हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ही होगे भाई। मैंने खलनायक रिटर्न का भाई लुक देख लिया, फर्स्ट लुक बार कर दिया भाई। अफलातून दोस्तों, अफलातून, जबरदस्त। जितनी तारीफ करो इतनी कम है दोस्तों। बहुत भारी भाई, बहुत जबरदस्त शॉट दिखा दिया। ऐसा हाथ निकाल के अंगार हाथ में उंगली में लेकर सिगरेट बीड़ी जलाता है जो भी भाई। जबरदस्त भाई, लाजवाब है सीन, जबरदस्त दोस्तों। मुख्तार की फिल्म आई थी 1993 में। मैं पुरानी यादें ताज़ा कर देता हूँ, एक छोटा सा किस्सा भी सुना देता हूँ आपको जल्द से जल्द। 1993 में अगस्त में खलनायिका फर्स्ट रिलीज हुई थी दोस्तों, सुभाष घई की। स्टारिंग तो जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित और संजय दत्त साहब थे, आपको पता ही है, लेकिन बताना पड़ता है सब आपको। लेकिन ये जो खलनायक जो रिलीज हुई थी भाई 1993 में, उसका एक किस्सा मैं बता रहा हूँ। मैं मेरे 4-5 दोस्त लोगों को, मेरे भाई भी था और हम लोग 4-5 दोस्त, हम लोग बांद्रा में रहते। तो हमारी 3 थिएटर वहाँ पे बांद्रा का जबरदस्त थे भाई। एक तो गेटी गैलेक्सी थी, तभी तो गेटी गैलेक्सी और जेमिनी थी, 3 ही थे। और हमारी एक बांद्रा टॉकीज थी, आज जो मल्टीप्लेक्स बन गया, मॉल बन जाता है, सब यहाँ बन गई है वो। और एक न्यू टॉकीज थी। न्यू टॉकीज में हिंदी पिक्चर लगती थी, लेकिन इंग्लिश में पिक्चर लगाते थे। तो लास्ट शो में वो इंग्लिश पिक्चर देखते थे। चार्ली चैपलिन की सीरीज लगती थी, जैकी चैन की, सब बहुत अच्छे। तीनों थिएटर जबरदस्त थे भाई साहब, तीनों थिएटर। हालांकि गेटी गैलेक्सी जबरदस्त थी और न्यू टॉकीज भी जबरदस्त और बांद्रा टॉकीज भी जबरदस्त। सब तीनों थिएटर में पिक्चर देखते थे हम लोग। ज़्यादा करके गेटी में जाते थे हम लोग। बांद्रा में रहते तो 3 थिएटर तो कहाँ दूर जाने की जरूरत पड़ती नहीं थी। कभी कभी पैराडाइज सिटी लाइट में हम लोग चले जाते थे, घुस भाग जाते थे। एक कला मंदिर था, वहाँ भी जाते थे। तो दोस्तों, मैं खलनायक 93 में जो रिलीज हुई थी 1993 में, मैं उसकी थोड़ा एक किस्सा सुना देता हूँ, क्या हुआ था फर्स्ट के टाइम पे। इतिहास रख दिया था भाई साहब, इतिहास। इतनी पब्लिक थी भाई उस टाइम पे, इतनी पब्लिक, कंट्रोल नहीं आ रही थी पब्लिक भाई। जैसे अमिताभ के साहब के पिक्चर में जो लाइन लगती है ना, जो पब्लिक भागम दौड़ करती है ना दोस्तों, ऐसी पब्लिक थी। और पूरी पब्लिक को मैटनी शो देखना चाहते थे सब, मैटनी शो। फर्स्ट शो किसको देखना नहीं है दोस्तों, नहीं, मैटनी में ही देखना है। और पुलिस की लाठी चार्ज और धमाल हो गया था भाई, भागम भाग, सब खिड़की तोड़ डाली थी और क्या क्या हो रहा था। तो गेटी गैलेक्सी के जो स्टाफ थे ना, वो बहुत जबरदस्त स्टाफ थे, स्ट्रांग थे सब। उन लोग भी लाठी लेके आ गए थे, डंडे लेके आ गए थे। उनको भी मनोज देसाई साहब ने बोल रहा था भाई, आप कंट्रोल करो, ये तो पब्लिक मान ही नहीं रही है। तब उन लोग डंडा लेके आए। तो रमेश भाई करके एक थे स्टाफ, हमारे सब स्टाफ पहचान के थे, ज़्यादा करके हम लोग वहीं पे जाते थे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, भाई रमेश भाई हमको देखना है पिक्चर जरा। बोलता अभी कुछ मत बोलो, अभी लाठी गिरेगी, तुम लोग हट जाओ बाजू, बाद में देखेगा। तो कंट्रोल करने लगे और बहुत मार खाया भाई, बहुत। मैंने नहीं भाई, मेरे दोस्त लोग ने और दूसरी पब्लिक ने। मैं तो सेफली घुस गया और हमारे दोस्त लोग भी एंटर कर दिए भाई। और रमेश भाई ने हमको खड़ा कर दिया साइड में। दूसरी पब्लिक भी खड़ी हो गई थी, बाकड़े भी लगाए देते 93 में उस टाइम पे, देखो बाकड़े लगा के। और पीछे हम लोग खड़े होके ए रो में खड़े, स्टैंडिंग में भाई, बीच में खड़े होकर पिक्चर देख लिया हम लोग। 4-5 दोस्त थे उन लोगों ने। और भाई हम लोग हाथ पे जोड़े भाई, देखने दो देखने दो। और पागल हो गए थे पिक्चर भाई, इतना हम लोग पागल थे पिक्चर के लिए। तो मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग ने पिक्चर देख ली खलनायक का। जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होती है भाई, टाइटल चालू होती है। और क्या म्यूजिक था भाई, क्या टाइटल गाना था, नायक इज द नायक, खलनायक इज द विलन भाई करके गाना टाइटल चालू हो गया। और रमैया करके साउथ की हीरोइन रमैया करके, और उसका टाइटल पे उसका एक डांस बताया और जबरदस्त शिटिया, बहुत डायलॉग। और यहाँ से नायक और यहाँ से खलनायक भाई, क्या शॉट बताया भाई उस टाइम पे, क्या शॉट दिख रहा था। उसको बोलते हैं एंट्री। आज जो एंट्री पब्लिक बता नहीं पाती, अभी आज के डायरेक्टर क्या एंट्री बताएंगे भाई। वो सुभाष घई ने एंट्री बता दी थी भाई संजय दत्त की, और ऐसी एंट्री बताई ना भाई, पब्लिक खुश हो गई थी। टाइटल ऐसा खलनायक भाई, और बीच में संजू बाबा पूरा टॉल एकदम हैंडसम लुक में चल रहा है ऐसा। क्या बाल पीछे के उड़ रहे, वो लुक तो कुछ अलग ही था। 2 ही हीरो थे पहले लंबे बाल में, एक तो फर्स्ट मिथुन चक्रवर्ती साहब थे, उनके बाल के दीवाने थे, और दूसरा संजय दत्त भाई। तो अभी वही बाल आया है भाई। एनिमल में देखे जो संजय दत्त का स्टाइल, लंबा बाल, और रणवीर सिंह धुरंधर में कर दिया, चलता है वो तो, स्टाइल तो आता ही रहता है, पिछले ही स्टाइल सब आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इतिहास रख दिया था इस पिक्चर ने। जैसे अमिताभ की पिक्चर में लाइन लगती थी, शान और सहिंसा में ऐसी तोड़ फोड़ हुई थी, वो खलनायक में देखने। हालांकि संजय दत्त की एक ही पिक्चर में खलनायक में इतनी लाइन लगी थी, बाकी सब नॉर्मल ही था। बाकी जो संजय दत्त की पिक्चर आई वो सब डब्बा गुल और फिर वो नॉर्मल पब्लिक जाती थी। जबकि जब संजय दत्त की पिक्चर आई तब तो उसका केस भी चालू था, सब उसका लोचा लपटा चला था। और लोहा गर्म था, और सुभाष घई ने थोड़ा मार दिया। और ठंडा भी होता, थोड़ा मारता तो भी काम हो जाता, ऐसा हो गया। तो खलनायक तो देख लिया हमने पिक्चर, टाइटल मिलता था। लेकिन दोस्तों पिक्चर पैसे बहुत कमाए थे पिक्चर ने, खलनायक ने। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप हंसेंगे मेरी बात पे, बोले क्या बोल रहा है ये, पिक्चर डब्बा थी डब्बा। पिक्चर फ्लॉप थी। लेकिन बहुत ऐसी पिक्चर है दोस्तों, जो हिट पिक्चर होती है ना,
वो थिएटर में फ्लॉप हो जाती है। अभी जो जीता वो सिकंदर बोलता है कि पिक्चर देखो आप कैसी है, अभी भी देखोगे तो मजा आएगा। उस टाइम पे फ्लॉप हो गई थी, उतनी कमा नहीं पाई थी। और एक खलनायक फ्लॉप थी, लेकिन इतिहास रच दिया था उसने, जबरदस्त पैसे कमा लिए थे 1993 में। उसके साथ अनु अग्रवाल और श्रवण कुमार टाक की एक पिक्चर आई थी खलनायिका, स्टारिंग जितेंद्र जयाप्रदा, महमूद था और ये अनु अग्रवाल थी उसमें। वो सेम खलनायिका कर दिया था श्रवण कुमार टाकी, वो भी 93 में रिलीज हुई, 1993 में ही रिलीज हुई थी। अब बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, वो पिक्चर चल गई थी, वो पिक्चर हिट हुई थी, दोनों साथ में लगी थी। तो जिसको टिकट नहीं मिली इसकी, वो सब वो घुस गए। चलो भाई टाइम पास तो करना है, जो फिल्मी लवर रहते हैं भाई किधर ना किधर अपना रास्ता निकाल ही लेते। तब तो मोबाइल वोबाइल उतना कुछ नहीं था लेकिन उतना नहीं, छोटा फोन थे सब नोकिया के तो भाई वो लोग ने वो पिक्चर अच्छी थी और पिक्चर हिट भी हो गई थी। वो श्रवण कुमार टाकी खलनायिका, आप अभी भी देखो, खलनायक को देखो, इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें अनु अग्रवाल विलन का काम किया था, उन्होंने जबरदस्त विलन किया था। जितेंद्र जयाप्रदा थे उसमें। तो वही तो बात हो गई। तो अभी ये फर्स्ट लुक मैं इसके लिए ताजा करके संजू बाबा रिटर्न आ रहे हैं। तो भाई खलनायक का तो बहुत क्रेज हो गया था, बहुत तोड़फोड़ मारपीट हो गई थी गेटी गैलेक्सी के पास। और हम लोग उसके भाई वो पिक्चर के हम लोग भी हिस्सेदार थे, जो हम लोग जाते थे पहले से पिक्चर देखते हम लोग बहुत। तो ये भाई एक किस्सा था। अब खलनायक रिटर्न आ रही है, लुक तो ज़बरदस्त है, छोटा शॉर्ट बताया है, ज़बरदस्त है। लेकिन दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप मेरी बात को समझो, टीजर ट्रेलर या फर्स्ट लुक से वैसा ही होता है, पब्लिक को एकदम कर देता है कि हाँ क्या है, लेकिन बाद में टाइट फीस भी हो जाती है। तो मेरे ख्याल है तो ऐसे नहीं होगी। मुक्ता आर्ट्स ने बहुत पिक्चर बनाई, अभी सुभाष घई जी का लक नहीं चल रहा है, 2-3 पिक्चर उनकी फ्लॉप हो गई, उन्होंने जो ट्राई की थी बनानी। अभी देखो इस खलनायक का लुक तो ज़बरदस्त दिख रहा है। तो मैं तो बोलूँगा पिक्चर भाई ज़बरदस्त निकले हैं। जो फर्स्ट में लव स्टोरी डाल दी थी, कॉमेडी कर दिया था संजय दत्त को, कॉमेडी सब ऐसे ना करे, धुरंधर जैसा शॉर्ट देवे के भाई विलन बताए। जो पिक्चर का टाइटल है खलनायक, तो खलनायक जैसे विलनगिरी बताना चाहिए। हालांकि वो फर्स्ट खलनायक में संजय दत्त को 15-20 मिनट विलन बताया, बाद में लव स्टोरी डाल दी, लव एंगल डाल दिया और संजय दत्त को कॉमेडी के डायलॉग दे दिए और पिक्चर वहीं पे मार खा गई, पब्लिक का सर दर्द हो गया। अब सेकंड में ऐसी गलती नहीं होएगी तो अच्छी बात है। विलन यानी विलन, देखो तुम साउथ की पिक्चर देखो, वो हीरो को हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं, इसके लिए उनकी पिक्चर हिट हो जाती है। हीरो को कितने भी तब लेकिन हीरो हीरो ही रहता है, कितने में विलन खतरनाक हो लेकिन हीरो अपना काम कर देता है। तो विलन बताते हो तो विलन का पावर बताओ और विलन की विलनगिरी बताओ। बाद में तुम विलन से कॉमेडी की करी करवाओगे तो फिर मजा नहीं आता है। जो समझदार पब्लिक है वो जानती है दोस्तों, बाकी भोली जनता भी होती है। दो किस्म के आदमी होते हैं भाई, एक वेज एक नॉन वेज। तो अच्छे भी, जिनको अच्छा भी लगता है वो प्रॉब्लम, लेकिन जो जानकार है उनको पता चल जाता है। तो दोस्तों देखेंगे सेकेंड टीजर ट्रेलर सब आएगा, तब अब रिव्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, धन्यवाद।